कि जब तक संसार में जिएंगे तब तक दुख आएगा। तो क्या करना चाहिए? अब इस बात को शुरू करते हैं। दुख क्या हम भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। दुख से छूटना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? इस प्रसंग को आरंभ करते हैं। सूत्र 16। अब देखिए पुस्तक में 16वां सूत्र। बोलिए। हेयम दुखम अनागतम। हेयम छोड़ने योग्य है। हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य। कौन है छोड़ने योग्य? दुखम। दुख छोड़ने योग्य है। दुख से बचना चाहिए। दुख से छूटना चाहिए। दुख हमारे काम की चीज नहीं है। जीवात्मा को स्वभाव से दुख पसंद नहीं है। इसलिए दुख से बचना चाहिए। कौन से दुख से बचना चाहिए? अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है, उस आने वाले दुख से बचना चाहिए। जो दुख भूतकाल में हमने भोग लिया वो तो खत्म ही हो गया। अब उससे तो क्या बचेंगे? वो तो खत्म हो गया, उससे तो छूट गए, वो तो भोग लिया। भूतकाल का दुख हमने भोग लिया, अब उससे बच नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं। वर्तमान में जो दुख आ गया, इससे भी शायद हम नहीं छूट पाएंगे। जब तक इस दुख का इलाज करेंगे तब तक बहुत सारा वो भी बीत जाएगा, वो भी भूतकाल में चला जाएगा। जब तक इसका इलाज करेंगे तो वो भी वर्तमान का भी भोगना ही पड़ रहा है, उससे बचना भी मुश्किल है। हाँ, जो अभी भविष्य में दुख भोग सकते हैं उससे जरूर बचना चाहिए। पहले से सावधान रहो। ये जो सड़कों पे लिखा है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये इसीलिए तो लिखा है। ये हेयम दुखम अनागतम। आप जब घर से चलते हैं तो ताला लगा के आते हैं, हाँ या ना? लगाते हैं ना? ये हेयम दुखम अनागतम। अभी आपके घर में चोरी नहीं हुई, हो सकती है। आप घर से बाहर गए, बाजार में, शॉपिंग में, सत्संग में गए, कहीं भी गए तो घर छोड़ आए तो वहां पीछे चोरी हो सकती है। अगर चोरी हो गई तो फिर आपको दुख होगा। उस दुख से बचने के लिए उसका इलाज किया हमने, ताला लगाया। आपने स्कूटर बाइक पार्क कर दी, नीचे पार्किंग में कार खड़ी कर दी, स्कूटर खड़ा कर दिया, बाइक खड़ी कर दी, और ऊपर आ गए क्लास में, सत्संग में, तो उसको ताला लगा कर आए, कहीं चोरी ना हो जाए। यह है हेयम दुखम अनागतम। और घर में ताला नहीं लगाया, कार में, बाइक में लॉक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के आए खुली, तो कोई ले जाएगा, फिर आप दुखी होंगे। ठीक है? तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, संसार में जब तक जिएंगे तब तक कैसे जीना कि सावधानी रखें, आने वाले दुख से बचें, उसका उपाय करें, ताला लगाएं, सुरक्षा रखें। अभी यहां गुजरात में तो कहां ठंड है? ठंड तो पड़ती नहीं। ठंड तो वहां पड़ रही है उत्तर भारत में। वहीं से आ रहा हूं, कल वहां से आया ना। एक सप्ताह दिल्ली में था, उससे पहले लुधियाने में था, तो वहां अच्छी ठंड थी और सब गर्म कपड़े और इनर सब पहनना पड़ता था। यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे और ऊपर से एसी और चल रहा है। वहां हीटर चला रखा था, वहां एसी चल रहा है। बताओ कितना फर्क है? तो वहां हीटर क्यों चलाया? हेयम दुखम अनागतम। ठंडी लग गई तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हीटर लगाओ। तो दिल्ली पंजाब में हीटर चल रहा है और यहाँ गुजरात में गर्मी है, तो यहाँ एसी चलाओ। हेयम दुखम अनागतम। तो ये है सूत्र। आने वाले दुख से बचो। गर्मी है तो ठंडक का उपयोग करो, ठंडक है तो गर्मी का उपयोग करो। रोगी नहीं होना, स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठंड के मौसम में थोड़ा
थोड़ा पानी गर्म कर लो, कोसा कोसा, हल्का हल्का। ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हे हम दुखम अनागतम। तो मैंने 2-4 उदाहरण बता दिए, आप समझ गए। तो ऐसे ही सब जगह समझते रहेंगे, जहां जहां भी दुख आ सकता है पहले से सुरक्षा रखें, सावधानी रखें, दूर तक देखकर चलें, दूर तक सोचें कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या नुकसान होगा। कितने लोग लापरवाही से चल रहे। एक युवक था यहीं अहमदाबाद में, ऐसे बेढंगी बाइक चलाता था, टेढ़ी मेढ़ी, रैश ड्राइविंग। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो ठोक देगा, कभी फिसलेगा, गिर जाएगा, चोट चाट लगेगी। तो मेरा थोड़ा परिचित था, तो मैंने उसको सुझाव दिया कि आप इस तरह से जो बाइक चलाते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी, ये ठीक नहीं है। किसी दिन आपकी बाइक स्लिप हो गई तो आपको चोट लगेगी। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना और विचार किया कि गुरुजी बात तो ठीक कर रहे, स्लिप हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और मैं गिरा तो हो सकता है एक आदमी को और भी लपेट लो साथ में, उसको भी चोट लगेगी, दूसरे को भी। तो उसको समझ में आ गई बात। उसने फिर वो ठीक से चलानी शुरू की, वो रैश ड्राइविंग बंद कर दी। 1 महीने बाद में फिर मिला उससे, तो उसने मुझे कहा गुरुजी पिछले महीने आपने कहा था कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मत चलाया करो, सीधी चलाया करो, ढंग से चलो, सावधानी से चलो। आपकी बात मेरी समझ में आ गई, अब मैं ठीक गाड़ी चलाता हूं, अब रैश ड्राइविंग छोड़ दी मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, खुश रहो, आपने सावधानी की तो आपको लाभ होगा। नहीं तो कितने लोग आपने देखे ऐसे ही चलते हैं टेढ़े मेढ़े, फिर चोट भी खाते हैं। तो ये था हेयम दुखम अनागतम। ये तो है वर्तमान जीवन के लिए कि इस चालू जीवन में हम कैसे आने वाले दुखों से बच सकते हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, पहले से गर्म कपड़े तैयार करो। गर्मी आ रही है तो अपना पंखा कूलर ऐसी सर्विस करा लो कि अब शुरू करना पड़ेगा। वर्षा आ रही है तो अपनी छतरी रेनकोट सब तैयार रखो, हेयम दुखम अनागतम। घर से चलो आप, बरसात का मौसम है तो छतरी साथ लेके चलो, और ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लेके जाओ, इस तरह से। पर इस सूत्र का केवल मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। यह तो सिर्फ इस जीवन की बात है। सूत्र का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि आने वाले जन्म को रोको। वो भी तो आने वाला है ना दुख, आने वाला क्या दुख है। हाँ, अगले जन्म में आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, उसको रोको। आने वाले जन्म में फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर यही सारे झंझट होंगे जो अब हो रहे हैं। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप, टीबी कैंसर कोरोना, ऐसे ऐसी समस्याएं फिर आएंगी। तो ये सारी समस्याओं की जड़ काटो। आने वाले भविष्य में जितने भी दुख आ सकते हैं सबका इलाज करो, पक्का इलाज करो कि दुख आए ही नहीं। इस सूत्र की व्यापकता वहां तक, मतलब ये जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। आने वाले दुख को जड़ से उखाड़ो, दुख आए ही नहीं, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक दुख ना आए, ऐसा इलाज करो। सूत्र का मुख्य भाव ये है। ठीक है जी। तो देखिए ये योग दर्शन हमको दोनों तरह से जीना सिखा रहा है, इस जन्म में कैसे जिए और आगे मोक्ष कैसे प्राप्त करें, ये सारी विद्या इसमें बताई। अब एक व्यक्ति सीए कर गया, कोई एमटेक हो गया, कोई एमडी हो गया, कोई पता नहीं ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली, 25-50 साल खाया पिया, पैसे कमाए, फिर बूढ़ा हो गया, फिर दूसरा जन्म हो गया। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरा जन्म होगा, और यदि दूसरा जन्म हुआ तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। इतना पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके तो यहां पहुंचे थे, अब फिर वापस एलकेजी में बैठो, फिर सब नए सिरे से मेहनत करो, है ना समस्या। तो ये समस्या आने वाली है, कुछ दिनों में आने वाली है, उससे बचने का इलाज कर लो, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ऐसा उपाय करो कि अगला जन्म लेना ही ना पड़े, ना स्कूल जाना पड़े, ना पढ़ाई करनी पड़े, ना परीक्षा देनी, ना धंधा करना, ना नौकरी करनी, कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा इलाज करो,
ऐसा उपाय करो। तो ये हुआ 16वां सूत्र। आने वाले दुख से बचो, चाहे वो 2 मिनट में आने वाला है, चाहे 2 घंटे में आने वाला है, चाहे 2 दिन में, चाहे 20 साल में, चाहे अगले जन्म में, जो भी आने वाला है उसका इलाज करो। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुणवृत्ति विरोध दुख, उससे बचने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तो जैसे बताया था, इसके 2 स्वरूप हैं। गुण वृत्ति का मतलब है गुणों का स्वभाव। गुण सत्वरजतम, वृत्ति स्वभाव। सत्वरजतम का जो स्वभाव है वो विरोध है, उसमें विरोध है, वो टकराव वाला है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। क्या बोला? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मूर्ख बनाता है। सत्वगुण कहता है सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, दया करो, ईमानदारी से जियो, सच बोलो, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करता है सत्वगुण। रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो, छीनो, मैं क्यों सेवा करूं, और बहुत लोग बैठे सेवा करने वाले, मैंने ठेका लिया है, मैं अपना खा पी के मजा करूंगा। तो स्वार्थ की बात सिखाता है रजोगुण। तो सत्वगुण कहता है परोपकार करो, रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो। ये टकराव है। सत्वगुण कहता है सच बोलो, रजोगुण कहता है झूठ बोलो। तमोगुण तो और भी खराब है, वो कहता है झूठ ही क्या बोलना है, दूसरे की गर्दन काट लो उसकी सारी जेब हड़प लो, सब सब छीन लो, उसको कुछ मत दो, मार डालो उसको। तमोगुण इतना खराब। तो ये जो विचारों का जो तीनों तरह का टकराव है, इसके कारण व्यक्ति को दुख होता है, बेचैनी होती है, अशांति होती है, परेशानी होती है। कहाँ तो मैं अच्छे भले मूड में बैठा था, है? अब कहाँ से ये खराब विचार मन में आ रहे हैं कि चोरी करो, छल कपट करो, धोखा दो, अन्याय दो करो, दूसरे का हक मार लो, उसका हिस्सा छीन लो। तो ये जो विचार आते हैं तो वो शांति उससे खो जाती। जो सत्वगुण की शांति थी वो इस रजोगुण तमोगुण के विचारों से खो जाती है। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख, एक स्वरूप तो ये है। तो इससे बचने का तरीका है कि इससे टक्कर लो, युद्ध करो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब वितर्क आए, वितर्क का मतलब खराब विचार, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छल कपट करने का, अन्याय करने का, धोखा देने का, है लूट झपट करने का विचार मन में उठे तो उसका विरोध करो। नहीं, ये गलत काम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सारी दुनिया कर रही है, लोग दुनिया को देखा देखी चलते हैं ना, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं करूं? उसका उत्तर देना होगा आपको, उत्तर सारे ढूंढ के तैयार रखने पड़ेंगे। जितने भी विचार उठेंगे सबके उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये विचार आया कि सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? तो इसका उत्तर है ईश्वर दंड देगा। झूठ बोलो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, घोटाला करो, बेईमानी करो, ईश्वर नहीं छोड़ेगा। सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बकरी बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, अजगर बना देगा, शार्क मछली बना देगा, है कोई भेड़िया गीदड़ सियार बना देगा, रात भर जंगल में ठंड में मरना पड़ेगा। तो इस दंड को देखकर व्यक्ति उसका विरोध करे, गलत चीज का, तो वो गलत विचार रुक जाएगा। ये मेहनत करनी है, गुण वृत्ति विरोध दुख को रोकने के लिए ये मेहनत करनी है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, वरना मुझे दंड भोगना पड़ेगा, और मैं दंड भोगना नहीं चाहता। इस तरह से उसको रोकना, ये अंदर अंदर लड़ाई चलती है। तो जो व्यक्ति ये लड़ाई लड़ता है अपने अंदर विचारों के साथ, वो जीत जाता है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, पूर्व संस्कार भी अच्छे हैं, वर्तमान का शिक्षण भी अच्छा है, अच्छे विद्वान माता पिता धार्मिक गुरुजन मिलते हैं उसको और वो अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, तो फिर वो युद्ध करेगा गलत विचारों से और जीत जाएगा। जीत जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी, फिर सत्वगुण उभर जाएगा और अच्छी तरह शांति से जिएगा। मन में यही सोचेगा मुझे अच्छा काम करना है,
मुझे सेवा करनी है, मुझे दान देना है, मुझे परोपकार करना है, इसमें आनंद है, मस्ती है, तो वो इस तरह से मेहनत करेगा। थोड़ी देर में फिर विचार उठेगा कोई ना कोई, रजोगुण का, तमोगुण का, फिर उससे लड़ना है। ये दिन भर लड़ाई चलेगी, सुबह से लेकर रात तक। परीक्षण कर लीजिए, बैठिए और देखिए हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, अच्छा या खराब। अच्छा चल रहा है तो ठीक है, चालू रखो। खराब चल रहा है तो ब्रेक लगाओ, तो मन में शांति रहेगी। तो रात तक 10 बजे तक लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे। जब थक जाएंगे फिर तमोगुण उठेगा और वो कहेगा भाई सो जाओ, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब सो जाओ, विश्राम कर लो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, पागल हो जाओगे, मर जाओगे, इसलिए अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। वो तमोगुण उभरेगा और आपको जबरदस्ती सुला देगा। अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, सोना तो पड़ेगा। और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, 1 घंटा नहीं सोएंगे, 2 घंटा नहीं सोएंगे, कब तक नहीं सोएंगे? एक समय के बाद आप असमर्थ हो जाएंगे, फिर नींद को रोक नहीं पाएंगे, वो जबरदस्ती सुला ही देगी आपको। तो आप सोना नहीं चाहते, आप जागते रहते हैं, सत्वों को उभारे रखते हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर उपास नहीं बताता।